और मम्मी आ गई है। तो चलते हैं पार रोड में लेने के लिए मम्मी को। मम्मी का फ़ोन आया था कि पार रोड में आना लेने के लिए। मैं डालने वाली हूँ इन आमों का अचार। कुछ कुछ आम तो छोटे हैं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। और आज मम्मी तो घर पे है नहीं, मम्मी कल ही चली गई थी। मम्मी गई है टनकपुर मामा लोग के यहाँ गृह प्रवेश था ना, तो मम्मी कल चली गई थी। और कल रात को भाई और मैं अकेले थे और एक टाइम थोड़ा मतलब हल्का डर सा भी लग रहा था रात को, क्योंकि पहली बार रहे हम लोग ऐसे अकेले। वैसे तो बूबू आ जाते हैं, फिर मम्मी ने बोला, फिर अगल बगल में आमा बूबू लोग तो वही बीच में है ना एक तो हमारा घर, तो फिर इतनी ज़्यादा कुछ डर लगी नहीं। तो आज आ जाएगी मम्मी। आज मम्मी ने फ़ोन किया था सुबह के टाइम पे कि मैं शाम को आऊँगी और नानी भी आएगी साथ में। तो मम्मी और नानी दोनों आएंगे, शाम के टाइम आएंगे। अभी तो बोल रही थी या तो मामा के साथ आएंगे या फिर अगर मामा नहीं आएंगे तो फिर किसी भी गाड़ी में आ जाएंगे। तो फिर अभी जितना भी घर का काम है वो मुझे करना है, पूरा घर मतलब मुझे ही संभालना है। संभालना तो क्या है, मतलब काम वाम करना है, थोड़ा थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाना है। तो मैं करती हूँ काम। और भाई को भी ट्यूशन जाना था, इसको याद थी नहीं और मुझे भी याद नहीं रही कि इसको मतलब ट्यूशन के लिए उठाना है करके। तो दोनों थोड़ा लेट में उठे और रात को ये सोया भी लेट, क्योंकि रात भर तो ये टीवी देख रहा था, मूवी देख रहा था, इसलिए लेट सोया। और दोनों ही लेट से थोड़ा डर सा भी लग रहा था। इसे तो नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर के साथ में, तो मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा डर। वैसे तो और बार भी हम लोग सोते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी ना घर पे कोई बड़े हो तो उसमें मतलब टेंशन फ्री होते हैं। अगर घर में कोई बड़ा नहीं होता है, अगर मम्मी के साथ ही रहते हैं ना हर टाइम, तो घर में कोई बड़ा नहीं होता है तो थोड़ा मतलब डर सा तो लगता ही है ना। तो वही बात थी। तो मैं भी सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाते हैं नाश्ता। झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा लिया है और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। सामने से ना डायरेक्ट फेस पे धूप लग रही है, तो अभी आ गया है लाइन का पानी। तो हम लोग भी फटाफट से खेत में डाल देते हैं। मम्मी भी नहीं है ना, और मम्मी ने हरी मिर्च लगा रखी है, वो कल परसों में ही लगा रखी है। अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगी हरी मिर्च। तो मैंने भी बाल्टी पकड़ ली है, अब चलती हूँ मैं फटाफट से खेत में पानी डालने के लिए। मैं इनका जग तो दे, जग नहीं है इसमें, डालूँगी किससे। और पानी भरने में मैंने भी लगा दी अपने भाई की ड्यूटी। तो गए इस खेत में तो मैं आ गई हूँ और ये है वो हरी मिर्च। मैंने इसमें कल शाम को भी पानी डाल रखा था और ना अभी भी पानी डालना है, क्योंकि कल परसों में ही लगा रखी है मम्मी ने ये। और सामने की तरफ को आप देख सकते हो, ये अच्छे से उगी है ये वाली हरी मिर्च। इसमें पानी अभी नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा काम, और इसमें डालना ज़रूरी है, तो फटाफट से इसमें डाल देते हैं। मयंक तुझसे नहीं लाई जाएगी, ये आधा पानी तो गिरा दे रहा है। मयंक रहने दे, जिद मत कर। भीग गया ना, तभी बोल रही थी मैं। जिद कर रहा है, दोनों चीज़ों को लेके आ रहा है साथ में। स्ट्रगल। अब यहाँ पे ऊंचा है, कैसे लाएगा यहाँ? अच्छे से डाल, अच्छे से कर काम। खेत से आने के बाद नहाना धोना तो मेरा हो गया है, और कुछ भाई के स्कूल के कपड़े भी धोने थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी भाई और अपने लिए। तो फटाफट से कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का बनाएंगे, क्योंकि मम्मी तो आएगी शाम को। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी तुम लोग खाना पीना खा लेना और मैं शाम को आऊँगी खाना पीना खा के। और साथ में नानी भी आएगी। अभी देखते हैं नानी आती है या नहीं आती है। मम्मी बोल तो रही थी नानी आएगी, क्योंकि आजकल टनकपुर में गर्म भी ना बहुत ज़्यादा हो रखा है और अमोड़ी में भी गर्मी बहुत हो रही है। तो चंपावत में फिर भी मौसम वहाँ से ठीक है थोड़ा, लेकिन ना चंपावत में भी इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी ना आज तक मैंने कभी मतलब देखी नहीं। बहुत टाइम से मतलब हम लोग चंपावत में रहते हैं, बहुत टाइम से, तो क्या जब से मैं पैदा हुई हूँ तो गांव में मैं कम और मैं यहीं ज़्यादा रही हूँ चंपावत में ही। तो आजकल ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है धीरे धीरे, तो मैं भी करती हूँ काम। फिर उसके बाद हमारे घर में आगमन हुआ किट्टू का, और मैंने इसे दे दिया दूध और फिर ये पीने लगी थी। अभी बज गए हैं दिन के 12 और खाना पीना बनाने का टाइम भी हो जाता है। तो खाने में मैं आज बनाएंगे खाने में कड़ी चावल। तो उसके लिए मैंने लहसुन प्याज काट लिया है और हरी मिर्च। तो फटाफट से मैं भी खाना पीना बना लेती हूँ। और शाम को मम्मी आएगी ना, खुशी भी अलग ही हो रही है।
शाम को मम्मी आएगी करके। और ना एक तो खाना पीना बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, दूसरा ऐसा हो रहा है खाना पीना बना भी ले रहे हैं तो मतलब खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे होता है ना जैसे फैमिली में एक भी मेंबर कम हो जाता है तो मतलब कुछ खाने पीने का मन ही सा नहीं करता है। जैसे मैं कभी कभार कहीं चले जाती हूँ मामा लोग के घर पे तो मम्मी का मन नहीं करता है, भाई का मन नहीं करता है। वैसे ही हमारे साथ हो रहा है, सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया मैंने, हमने कॉफ़ी पी ली थी और फिर उसके बाद मैंगो वगैरह खा लिए थे तो तभी। और अभी दिन में खाना पीना बना रहे हैं लेकिन ना मन ही नहीं हो रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भूख ही नहीं लग रही है, भूख ही नहीं लग रही है। और रात को भी मतलब वैसा ही रखा था, रात को मैंने खाने में खिचड़ी बना ली थी क्योंकि मम्मी है नहीं तो भाई को वैसे पसंद तो रोटी है बट मैंने बोला खिचड़ी बना ले तो हमने खिचड़ी बना ली थी। तो फिर अब बना रहे हैं कड़ी चावल जो कि भाई और मुझे दोनों को ही पसंद है तो फटाफट से बना लेते हैं। और शाम को मम्मी के साथ में नानी भी आएगी तो उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मिलती हूँ आपको खाना पीना बनाने के बाद। तो फाइनली खाना बन के रेडी तो हो गया है और आज खाने में बने हैं कड़ी चावल। ये खाना पीना तो हमारा हो गया है और बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। अभी मैं जा रही हूँ छत में क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रखी है और कपड़े डाल रखे थे मैंने सूखने के लिए मॉर्निंग के टाइम पे, तो वही लेने के लिए आई हूँ। और धूप भी ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रखी है अभी। तो अभी मैं यहाँ से आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ और धूप ना इतनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है ना, तो अभी जो भी जाएगा ना कहीं मतलब इधर उधर मार्केट को या कहीं भी, दिन में तो कौन ही जाता है बट बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है। और छाता ओढ़ के जा रहे हैं लोग आजकल, मतलब वैसे तो कभी मतलब ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी छाते की भी, और आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पहाड़ों में। और अभी यहाँ पे 2 मिनट ना छत में रहा नहीं जा रहा है मेरे से, धूप भी ना बहुत ही तेज़ वाली हो रखी है, एकदम कड़ी धूप लग रखी है। तो यहाँ से आपको सामने का व्यू भी दिखाती हूँ। अभी ना हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है यहाँ पे और इतना अच्छा लग रहा है ना हवा चल रही है। तो यहाँ पे पॉपुलर के पेड़ है ना हमारे यहाँ पे घर के पास, तो उनकी वजह से हवा चल रही है यहाँ पे। तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से सामने का व्यू भी। तो आप देख सकते हो यहाँ से सामने का व्यू और धूप ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी हुई है अभी। तो अभी भाई ने मैगी बना ली है और ना मम्मी भी आने वाली है, अमोड़ी पहुंच गई होगी और फिर उसके बाद मम्मी और नानी दोनों ही आ रहे हैं थोड़ी देर में। और ये रहा भाई, देखो कहाँ पे बैठ रखा है यहाँ पे। हमने दोनों ना खिड़कियाँ भी खोल रखी हैं यहाँ पे और मैं अभी स्लेब में बैठूंगी, दोनों बैठ के मस्त मैगी इंजॉय करते हैं। तो अभी भाई ने बना दी है मैगी, अब हम दोनों खाते हैं मैगी यहाँ पे और मम्मी भी आने। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मम्मी आ गई है तो चलते हैं पार रोड में लेने के लिए मम्मी को। मम्मी का फ़ोन आया था कि पार रोड में आना लेने के लिए और थोड़ा बहुत कुछ सामान भी है और नानी भी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है कुंडी और चलते हैं अब मम्मी को लेने के लिए। बैठ पढ़ना प्रणाम। फाइनली मम्मी और आमा घर तो पहुंच गए हैं और मम्मी ना बहुत सारे आम लेके आ रखे हैं। मम्मी और आमा दोनों ही लेके आ रखे हैं, कच्चे आम भी लेके आ रखे हैं और पक्के आम भी। तो कच्चे आम तो मैंने धो दिए हैं, कुछ इतने कच्चे आम लेके आ रखे हैं और अभी पके हुए आम पन्नी में ही रख रखे हैं, अभी ना फ्रिज में रखने हैं वो सभी। तो मैं सोच रही थी कच्चे आम का कुछ का अचार डाल दूँगी बट ये अचार डालने वाले आम तो है नहीं, अचार ना छोटे आमों का डलता है, बट अगर ये सही होंगे कच्चे होंगे तो इनका भी डाल देंगे अचार। फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर मम्मी के साथ में और मैंने सभी के लिए काट लिए हैं आम। मम्मी लोगों ने घर पहुंच के पानी और जूस वगैरह तो पी लिया है और आम भी खा लिए हैं। तो अब मम्मी लोग के लिए बना देती हूँ मैं चाय, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी लोगों ने पानी वगैरह पी लिया है और बैठ मतलब आराम भी कर रहे हैं, अभी बैठे हैं दोनों क्योंकि थक रखे हैं ना दोनों ही। और टनकपुर से यहाँ तक आना बस में, वैसे ही गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है तो थक रखे हैं दोनों। आमा तो ऐसे लेट गई है, आमा को ना बहुत ज़्यादा थकान टाइप की भी लगी है। तो अब मैं मम्मी और आमा के लिए फटाफट से चाय बना लेती हूँ। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं डालने वाली हूँ इन आमों का अचार। कुछ आम तो छोटे हैं साइज के और कुछ हैं बड़े, तो अभी ये कच्चे हैं, नानी लेके आ रखी है टनकपुर से, तो डालते हैं इन आमों का अचार। और यहाँ पर मैंने ये भी रख लिया है, इस चौके में ना काटेंगे पहले आम को और फिर उसके बाद इसको सुखाएंगे कुछ दिनों के लिए, फिर डलेगा इसका अचार। अभी मैं अचार के लिए आम काट रही हूँ, जो कि मैं पहाड़ी जुगाड़ लगा के काट रही हूँ, ऊपर से पत्थर से मार रही हूँ और चाकू से काट रही हूँ आम। नीचे मैंने रख रखा है चौका। आम तो मैंने काट लिए हैं और आपको दिखाती हूँ कि कितने काट रखे हैं। ज़्यादा नहीं काटे हैं क्योंकि ज़्यादा थे भी नहीं और थोड़े बहुत रख दिए हैं चटनी के लिए। और आम ना मैंने काट तो दिए बट वो लग रहा है मुझे अचार कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आम हल्के हल्के से पकने लग गए हैं और
दिखाती हूँ मैं आपको। अगर ख़राब हो गया तो फिर इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, बट मैंने कहा थोड़ा सा डाल लेते हैं आम का अचार, क्योंकि हर बार ही डालते हैं और इस बार नहीं डाल रहे थे। और घर का आम का अचार ना बहुत टेस्टी भी होता है इसलिए, और मार्केट का तो टेस्टी भी नहीं होता, उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है, मसाले ना बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और घर का जो हम अपने हाथों से बनाते हैं ना साफ़ सफाई के साथ, तो वही अच्छा होता है, खाने में टेस्टी भी होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने आम काट रखे हैं मैंने। कुछ इतने आम काटे हैं मैंने, ये हल्के हल्के से ना पकने लग गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब इसमें लगा दूंगी मैं हल्दी, और फिर इसको कल से धूप में सुखाएंगे एक बार। तो अभी मैंने सभी आमों में हल्दी लगा ली है। मेरी नानी को तो देखो कितने प्यार से बढ़िया सा पोज मार के बैठी हैं। जो हैं रात के 9 और खाना पीना बना के मैंने रेडी कर लिया है, और अब हम लोग भी खाना पीना खा लेते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।